गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट कर चुकी हूँ। प्रोबेबिलिटी की अब एंडिंग चल रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन आपके पास क्या है, बायस थ्योरम तक ही दे रखा हुआ है। तो बायस थ्योरम के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे का क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आपको बताने वाली हूँ। बायस थ्योरम के बाद आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर एकदम लास्ट टॉपिक आपका जो बचेगा लीनियर प्रोग्रामिंग बचेगा, जो ग्राफ के बेस पर डिपेंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप अच्छे से देख लीजिए, क्या दे रखा है। अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड शो द मशीन ए इज ए प्रोड्यूस 60%। कितना परसेंट हो रहा है ये, 60% है। ठीक है, ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट, और मशीन बी प्रोड्यूस करती है 40% आइटम। ठीक है, और 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन ए, और 1% क्या करती है मशीन बी, डिफेक्टिव पार्ट करती है। कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करती है, डिफेक्टिव पार्ट। ए के लिए तो प्रोड्यूस करती है 2% और बी में प्रोड्यूस करती है 1%। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। किसकी निकालनी है, मशीन बी की ही आपको प्रोड्यूस करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या एज्यूम करेंगे, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ आइटम, ड्रॉ द प्रोड्यूस। कौन से मशीन, ए के लिए, और ये कर रहा है मशीन बी के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है P ऑफ E1 इक्वल टू 60/100, P ऑफ E2 है 40/100। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है। A क्या है, A be the event that item draw the defective। A क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, डिफेक्टिव आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो P ऑफ A अपॉन E1 इक्वल टू 2%, 2/100, P ऑफ A अपॉन E2 इक्वल टू 1/100। ठीक है, अब आपको बायस थ्योरम लगानी है, और बायस थ्योरम किसकी लगानी है, सेकेंड की लगानी है। तो P ऑफ E2 अपॉन A इक्वल टू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2, ठीक, अपॉन P ऑफ E1, P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। अब ये वैल्यू कितनी बन रही है, अच्छे से देख लेना, 40/100 इंटू 1/100। ठीक, अब ये वैल्यू बन रही है 60/100 इंटू 2/100, फिर 40/100 इंटू 1/100। ठीक, इसमें से 100 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, फिर 100 कॉमन निकाल के आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अब वैल्यू कितनी बनेगी, 40/120 प्लस 40। 40 अपॉन कितना हो गया है, 160, मतलब ये वैल्यू आ गई है 1/4 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/4 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब देखा जाए तो ये वाला पोर्शन कितना इजी दे रखा हुआ है, बस बायस थ्योरम इसमें लगानी है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट क्या दे रखा है, टू ग्रुप दे रखा है, जिसके लिए करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टर के लिए करना है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और 0.4 दे रखी हुई है। ठीक है, तो आपने कौन कौन से इवेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, लेट E1 और E2 इवेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, जो E1 इवेंट है वो किसके लिए बोल रखा है, फर्स्ट ग्रुप के लिए, और ये किसके लिए बोल रखा है, सेकेंड ग्रुप के लिए बोल रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू आ गई है P ऑफ E1। P ऑफ E1 है 0.6, P ऑफ E2 है 0.4 दे रखी है। अब ए इवेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए इवेंट रिप्रेजेंट होगा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, मतलब नए प्रोडक्ट को आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में कितना है, P ऑफ A अपॉन E1 इक्वल टू 0.7 है, और P ऑफ A अपॉन E2
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। आपको किसका निकालना है, सेकंड ग्रुप का निकालना है। बायस थ्योरम किसकी निकालोगे, सेकंड की निकालोगे। E2 by A इक्वल टू P of E2 इंटू P of A अपॉन E2 P of E1 इंटू P of A अपॉन E1 प्लस P of E2 इंटू P of A अपॉन E2। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.7, 0.4 इंटू 0.3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 0.4 और 0.3 यानी 12 हो जाएगी, 0.12 हो गई है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 6 42 और 12 मतलब 0.54 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। ये चीज आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। अब देखा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन के पैटर्न और फॉर्म सेम है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज ही इसी बेस पर दे रखी है। आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि पूरी एक्सरसाइज का जो पैटर्न है या बेस दे रखा हुआ है वो आपका क्या है, सेम ही फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप आगे का क्वेश्चन भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 10 करवाऊंगी, वो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है, क्योंकि एकदम अलग हट के क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आप क्वेश्चन का फॉर्म देखिए कि सपोज अ गर्ल इज थ्रो अ डाइस, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, ही टॉस अ कॉइन इज ए 3 टाइम्स। यदि 5 और 6 आते हैं तो वो कितने टाइम को रिप्रेजेंट करती है, 3 टाइम को। फिर उसके नंबर ऑफ हेड को आपको नोट करना है। यदि 1 2 3 4 आता है तो हेड और टेल दोनों ही आप नोट कर सकते हो। आपको क्या बताना है, शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 की निकालनी है। ठीक है, आपके दो इवेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या माना है, E1 और E2 दो इवेंट है। बी द इवेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहे इवेंट दैट द गर्ल कितने आ रही है, गेट्स 5 और 6 ऑन थ्रोइंग हो रहा है, थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, और 1 2 3 और 4 ऑन थ्रोइंग अ डाई। ठीक, अब आपको कैपिटल ए इक्वल टू क्या आएगा, इवेंट डेट एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली आपको निकालना है कि 1 हैड एपियर किसमें होना चाहिए, एपियर ऑन द कॉइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसकी लैंग्वेज में वापस लिख के बता रही हूं उसमें। अब पहला वाला P of E1, ठीक है, कितना दे रखा है, P of E1 में 5 और 6 दो बार ही आते हैं ना, तो 2/6 हो गया। P of E2 कितना हो गया है, 1 2 3 4, कितनी बार आ रहा है, 4/6 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास पहला फॉर्म आपको निकालना है कि P of A अपॉन E1 निकालना है। ठीक है, P of A अपॉन E1 का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज 3 टाइम्स। ठीक है, तो कितने 3 टाइम्स करने पर हेड आ रहा है, टेल आ रहा है। ठीक है, फिर टेल हेड टेल आ रहा है, फिर आ रहा है टेल हेड के फॉर्म। मतलब वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 1/2 1/2 1/8 1/8 1/8, मतलब 3/8 की पोजीशन बन गई है। और P of A अपॉन E2 ये कितना बन रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड ऑन अ कॉइन इज वंस, एक बार करने पर तो 1/2 आएगा। आपको निकालनी है सेकंड की, तो वैल्यू सेकंड में कितनी दे रखी है, ये नहीं दे रखी है, मतलब 2 और 3, 2/3 हो गया ना, 2/3 इंटू 1/2। ठीक, अब ये तो हो गया है 1/3,
1/3 इंटू 3/8, फिर 2/3 इंटू 1/2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 से तो 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया है 1/3। ठीक है, 1/8 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे। 8 3 से 24 हो गया, 24/3 इंटू 8 और 3 कितने होते हैं, 11 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये कितना हो गया, 3 8 24, 8/11 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। देखा जाए क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, पर यदि क्वेश्चन करते नहीं आया तो आपके पास फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन मैन्युफैक्चर वाला है, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ABC के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म इसके अंदर क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। दे रखा है अ कार्ड इज ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज ए लास्ट लॉस, मतलब 52 में से एक कार्ड क्या हो गया है, घूम गया है। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ अ पैक 2 कार्ड इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बोथ ऑफ डायमंड। दोनों किसके होना चाहिए, ये होना चाहिए डायमंड के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालनी है, घूमी हुई कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसमें अब इवेंट कितने बन जाएंगे, देख लेना। लेट E1, E2, E3 एंड E4, 4 इवेंट बन गए ना। अब इसमें से आप किसकी मान रहे हैं, एक इवेंट तो बना लो इसकी हर्ट की, एक बना लो इसकी किसकी, स्पेड की, एक बना लो क्लब की, और लास्ट वाली किसकी बनाएंगे, डायमंड की बना दी आपने। ठीक है, अब आपको ए इवेंट किसकी निकालना, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, 2 डायमंड कार्ड्स फ्रॉम 51 कार्ड्स। मतलब पहले तो आपको ए तो डायमंड की निकालनी है, तो P ऑफ E1 इक्वल टू P ऑफ E2 इक्वल टू P ऑफ E3 इक्वल टू P ऑफ E4 इक्वल टू 1/4। अब P ऑफ A अपॉन E1, हर्ट की तो 13 है, 13 में से 2 कार्ड निकाले तो 51 में से भी 2 कार्ड निकलेंगे। P ऑफ A अपॉन E2 निकाला, ठीक है, 13C2 51C2, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्पेड में। P ऑफ A अपॉन E3 में, क्लब में भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी आपको एक वही 2 ही कार्ड निकालने हैं। अब आपको पड़ता है डायमंड में। डायमंड में कितने हैं, एक कार्ड घूम गया है, निकालना है 2, तो 12 में से 2 कार्ड निकाले और 51 में से भी 2 कार्ड निकाले। आपको डायमंड की निकालनी है, तो ये वैल्यू है। डायमंड वाली कैटेगरी लिख दो, 1/4 इंटू 52C2 अपॉन 51C2, फिर 1/4 सब में से कॉमन निकाल लिया हमने, और इसको लिखेंगे 13C2 अपॉन 51C2, 13C2 अपॉन 51C2, 13C2 अपॉन 51C2 और 12C2 अपॉन 51C2। ठीक है, 1/4 से 1/4 कैंसल हो गया। 51C2 भी सब में से कॉमन निकाल के आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसल कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपने कैंसल कर दिया है। अब आपके पास वैल्यू कितनी बनी, ये तो बन गई 12C2 अपॉन 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 12C2, यही वैल्यू बन रही है ना आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी निकलती है ये देख लीजिए। तो 3 टाइम्स आ गया, तो ये आ गया 12C2 अपॉन, ये इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 13C2 प्लस 12C2, तो 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स और हो गया, मतलब 66 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला तो हो गया 66 का फॉर्म। अब इसको 3 और 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 78, और ये वापस हो गया है 66 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा। 66 अपॉन इन दोनों को करा तो वैल्यू कितनी आ गई है 300। सॉल्व करने पर 11 बाय कितना आ गया है 50। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है
यहाँ पर सॉल्व हो गया है। देखा जाए तो ये वाला चैप्टर आपके इसमें क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये चैप्टर आपके इसमें क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी इस बार की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस है, हर बार बोल चुकी हूँ, अभी भी यही बोला है। मीन और वेरिएंस रिड्यूस है। पिछले साल बर्नौली थ्योरम रिड्यूस था, तो वो पोर्शन भी हटा दिया है। ठीक है, अब अगला आपको जो लास्ट चैप्टर बचा है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँ।